वेलकम टू द क्लास चिल्ड्रन। आज हम देख रहे हैं क्लास 8 का कंप्यूटर साइंस। ये है चैप्टर 3 लॉग ऑन टू एक्सेस और इसमें आज देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये है सेशन 4। हम लोगों ने लॉग ऑन टू एक्सेस में बहुत सारे सेशंस देखे हैं। हम लोग देखा था कैसे एक टेबल को क्रिएट करना है, कैसे टेबल के साथ टेम्पलेट्स के साथ टेबल को क्रिएट करना है और कैसे रोज को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है और सॉर्ट करना है। ये सब हम लोगों ने देखा है ना। सो आज देखने वाले फीचर्स क्या क्या है इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हम लोगों ने क्रिएट किया था, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के हिसाब से हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किया था, उनमें से क्या क्या फीचर्स हैं, क्यों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमें यूज करना है। अभी तो हमें पता है कैसे यूज करना है। सो आज हम देखेंगे इससे भी अलावा क्या क्या फीचर्स हैं उसमें और उस फीचर्स कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर देखते हैं क्या क्या फीचर्स है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का। पहला, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का मतलब क्या है? हम लोगों ने दो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़े हैं योर क्लासेस 6 और 7 में। कौन सी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर थे वो दोनों? एक था सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना, और दूसरा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ा था। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या था? जस्ट रिकैप करने से आपको याद भी आ जाएगा क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑलराइट, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कर रहा था? वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा था सिस्टम सॉफ्टवेयर, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, याद है आपको? ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है क्या करेगा? सिस्टम को कंट्रोल करेगा। वेरी गुड। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम को कंट्रोल करेगा और सिस्टम को मैनेज भी करेगा। सो जो पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर है, जो कीबोर्ड है, माउस है और मॉनिटर है, ये सब को मिला के काम करवाना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ऑलराइट, वो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बन गया है। अभी देखने वाले हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? यूजर स्पेसिफिक टास्क। याद है ये वर्ड आपको? यूजर स्पेसिफिक टास्क याद है आपको ये वर्ड? ये वर्ड से ही हम लोग क्या करते हैं? वी आर यूजिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जाम्पल, हमें पेंट ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे हम लोग? पेंट यूज करेंगे, है ना। सो हमें सोचो कि हमें वीडियो कॉल करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे हम? स्काइप यूज करेंगे, है ना। सो इतना सारा सॉफ्टवेयर है जो स्पेसिफिक टास्क के लिए है। स्पेसिफिक का मतलब सिर्फ एक काम करने के लिए। ऑलराइट, अभी कॉल करना है तो, वीडियो कॉल करना है तो, मैसेज करना है तो, सब हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर रखे हैं, है ना। सो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है उसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो पहला क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है पहला है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किसी एक काम करने के लिए क्रिएट किया था। समझ में आया आपको? सो किसी एक काम करने के लिए क्रिएट किया था। ऑलराइट, अभी देखो दूसरा वाला डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या होता है? हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे आपको याद आ गया। देखो ऐसे आपको याद आएगा। डीबीएमएस याद है क्या? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था। डीबीएमएस जो डेटाबेस को क्रिएट करते, डेटाबेस पे ऑपरेशंस कर सकते हैं। कौन सा वाला ऑपरेशंस? डेटा ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ओके, सो जब एक सॉफ्टवेयर हमें डेटाबेस को इतना सारा ऑपरेशंस करने के लिए हेल्प करता है उसे कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। उसे कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। समझ में आया? सो आप जो कुछ डेटाबेस के साथ आप ये सब काम कर सकते हो, जहां पे जिस सॉफ्टवेयर के साथ आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो,
अपडेट का मतलब चेंज कर सकते हो। ये सब कब कर सकते हो एक सॉफ्टवेयर के साथ, तब वो सॉफ्टवेयर बन जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किया था, है ना, हम लोगों ने टेबल्स क्रिएट किया था। सो ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या करेगा ये देखते हैं। रिलेशनल डेटाबेस। ओके, हमें तो डेटाबेस क्या है वो तो पता है। ये रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस इज समथिंग विच विल रिलेट टू डेटाबेसेस। दो डेटाबेस हैं, डिफरेंट डेटाबेस, इन दोनों को रिलेट करते हैं। क्यों करते हैं वो तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे। ऑलराइट, जब डेटाबेस दोनों का एक कॉमन फील्ड आ गया है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां पे रोल नंबर है, नेम है एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट्स का, और दूसरा में है रोल नंबर और एज। सो अभी जब ये दोनों को रिलेट करते हैं हमें तीन इंफॉर्मेशन मिलता है। क्या सब है? रोल नंबर, नेम, एज। मगर सिर्फ एक डेटाबेस, सोचो कि सिर्फ एक टेबल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तब इस टेबल से क्या मिलेगा? सिर्फ रोल नंबर और नेम मिलेगा, है ना। सो क्यों डेटाबेस को रिलेट करना है? जब कभी डेटाबेस को रिलेट करते हैं हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है, ज्यादा का डेटा मिलता है। समझ में आया? दैट इज द रीजन वी यूज रिलेशनल डेटाबेस। डेटाबेस को रिलेट करते ही हमें पता चलेगा कि व्हाट इज दैट, वी विल बी एबल टू गेट अ लॉट ऑफ डेटा। समझ में आया? सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी रिलेशनल डेटाबेस को सपोर्ट करता है। ये जो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, ये तो एक कॉन्सेप्ट्स होते हैं प्रोग्रामिंग में, जिसे कहते हैं डेटा हाइडिंग, ओके, एनकैप्सुलेशन। ये वाला जो कॉन्सेप्ट्स है वो सब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा और यूज करेगा। ये सब आप अगले चैप्टर्स में देखोगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को कॉन्सेप्ट्स और सब कुछ। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। समझ में आया? सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये रिलेशनल डेटाबेस को सपोर्ट करेगा और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को भी सपोर्ट करेगा। समझ में आया आपको? आसानी है ना? हाँ, देखते हैं और क्या क्या फीचर्स है। पहला, क्रिएट्स टेबल्स। हमें तो पता है टेबल्स क्रिएट करेगा, है ना, हम लोगों ने टेबल क्रिएट करते हुए देखा था, क्रिएट किया था। क्वेरीज, ये क्वेरीज क्या होता है? ये क्वेरीज होते हैं रिक्वेस्ट। क्वेरीज होते हैं रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल हमने तो दो टेबल्स देखा था, एक था रोल नंबर और नेम, दूसरा था रोल नंबर और एज। याद है ना आपको? सो हम जो रिक्वेस्ट भेजते हैं ये तो डिफरेंट टेबल्स हैं। अब जब हमें रिलेट कर देते हैं हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं डेटाबेस को। क्या रिक्वेस्ट कर सकते हैं? प्लीज गिव मी द एज एंड नेम ऑफ द रोल नंबर 2। तब क्या होगा? रोल नंबर 2 का नेम और एज डिस्प्ले होगा। सो ये जो रिक्वेस्ट आप भेजते हो, ये जो रिक्वेस्ट आप करते हो सिस्टम को, उसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को कहते हैं क्वेरीज। उस फॉर्मेट को कहते हैं क्वेरीज। ये भी आप नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। ऑलराइट, फॉर्म्स। ये फॉर्म्स क्या होता है? हमें तो पता है टेबल में कैसे डेटा एंटर करना है, मगर याद है आपको हम लोगों ने टेम्पलेट्स में भी डेटा एंटर किया था। हम लोगों ने टेबल टेम्पलेट्स को यूज किए थे और उसमें हम लोगों ने जाके एंटर नहीं किया था। जब हम लोगों ने एक बटन को प्रेस किया हमें तो ऐसा वाला एक फॉर्म दिखा था और बोल रहा था कि टाइटल क्या है, टाइटल बताओ और ईमेल एड्रेस बताओ। याद है आपको? और उसके बाद हम लोगों ने सेव एंड न्यू का क्लिक यहां पे किया था। सो ये जो फॉर्मेट में हम डेटा को एंटर करते हैं वो वाले फॉर्मेट को कहते हैं फॉर्म्स। समझ में आया? सो दोज आर फॉर्म्स। एंड रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स क्या होता है?
अगर सोचो कि दोनों हमारे क्लास का मार्कशीट है डेटाबेस में, अभी मैं जानना चाहती हूँ कौन है हाईएस्ट मार्क, कौन है लोएस्ट मार्क, किसने ग्रेड ए ग्रेड है लिया है या ग्रेड बी लिया है, A1 लिया है, ये सब मुझे क्या करना है, रिपोर्ट्स लेना है। तब क्या करूंगी मैं एक रिपोर्ट जनरेट करूंगी। आपको नाम सुना होगा रिपोर्ट कार्ड, प्रोग्रेस कार्ड, है ना, वो वाला रिपोर्ट्स डेटाबेस हमें खुद देगा हम पूछने के बाद। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, क्रिएट टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। समझ में आया? ओके, सो अभी देखते हैं दूसरा, यूज मैक्रोस। ये मैक्रोस क्या होते हैं? इनबिल्ट कैलकुलेशंस। ये मैक्रोस क्या होते हैं? ये मैक्रोस होते हैं इनबिल्ट कैलकुलेशंस। उसका मतलब है आपको एवरेज फाइंड आउट करना है या आपको सम फाइंड आउट करना है, इसके लिए आपको कैलकुलेशंस करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैक्रोस है उसे आप यूज कर सकते हो। सो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के पास इतना सारा कैलकुलेशन का फॉर्मूला अंदर ही है, आपको सिर्फ क्लिक करके यूज करना पड़ेगा, आसान बन जाएगा ना हमारा काम। हाँ, सो यूज मैक्रोस, दे यूज मैक्रोस। एडवांस डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? चेंजेस इन डेटा, चेंजेस इन डेटा। आप डेटा को कभी भी कहीं पर भी चेंज कर सकते हो। ओके, अभी सोचो कि एक स्टूडेंट का एड्रेस बदल चुका है, वो लोग शिफ्ट करके जा रहे हैं दूसरे एड्रेस पे, वहां पे भी आप जाके यू कैन चेंज द एड्रेस ऑफ द पर्सन। एड्रेस तो डेटाबेस में होगा, सो आपको एडिट करना है, कब भी करना है आप कर सकते हो। समझ में आया? सो ये है पहला 3 फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अभी देखते हैं, इट वर्क्स विथ एनी डेटा सोर्स। डेटा सोर्स का मतलब है कहां से हमें डेटा मिलता है, कहीं से भी हमें जो डेटा मिलता है उस जगह को कहते हैं डेटा सोर्स। सो यू कैन एक्सपेक्ट डेटा फ्रॉम विजुअल बेसिक से मिलता है और एसक्यूएल से मिलता है, इतना सारा जगह से आपको डेटा मिलेगा और सभी डेटा को ये एक्सेप्ट करेगा। ऑलराइट, दूसरा है फाइल सर्वर बेस्ड। उसका मतलब है जो डेटाबेस आप क्रिएट कर रहे हो, जो क्वेरीज आप क्रिएट कर रहे हो, सभी एक ही सिस्टम में बैठेगा। आपको याद है आप लोगों ने नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें आप क्लाइंट सर्वर के बारे में पढ़ा था। जो कुछ क्लाइंट मांगेगा सर्वर के पास जाएगा, सर्वर के बाद क्लाइंट को वापस आएगा। मगर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है, सर्वर भी वही सिस्टम है, क्लाइंट भी वही सिस्टम है। सो एक्सेस बहुत ही फास्ट हो जाएगा, यू नीड नॉट वेट फॉर द नेटवर्क। समझ में आया? ऑलराइट, सो अभी ये दूसरा पासवर्ड एक्सेस कंट्रोल। आप डेटाबेस को पासवर्ड डाल के प्रोटेक्ट कर सकते हो, आपके बिना किसी भी उस डेटा को यूज नहीं कर सकते हैं। पासवर्ड के बिना डेटा को कोई नहीं यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आपको डेटाबेस के अंदर पासवर्ड डाल के सेव कर सकते हैं। और इसके बाद आ रहा है ऑथेंटिकेटेड एक्सेस राइट्स। एक्सेस राइट्स क्या होता है? आप डेटाबेस को एक्सेस दे सकते हो आपके फ्रेंड्स को या हम आपके साथ जो काम कर रहा है उनको। ये क्या होता है एक्सेस? एक्सेस कुछ नहीं होता है, आप इधर रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो। इसका मतलब है एक्सेस, हम सोचो कि हम जिस लोगों को रीड एक्सेस दे रहे हैं उनको सिर्फ डेटाबेस दिखेगा, वो डेटाबेस के डेटा को देख सकते हैं मगर कुछ नहीं बदल सकते हैं। ऑलराइट, मगर जिन लोगों को हम लोग RW दोनों रीड एंड राइट एक्सेस दे रहे हैं, वो डेटा को देख भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। राइट का मतलब है चेंज, मॉडिफाई, वो भी कर सकते हैं। समझ में आया आपको? सो यही है ऑथेंटिकेटेड एक्सेस राइट्स, ये भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है। समझ में आया? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे चिल्ड्रन? हम लोगों ने देखा था कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के फीचर्स हमें बहुत ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज करने के लिए हेल्प करता है।
और ये फीचर्स कितना प्रोमिनेंट है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के लिए ही क्रिएट किया है। ऑलराइट, सो ये सेशन अभी आज यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन, बाय बाय।